हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी घर में ही रहकर सेफ हो और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू कोट समथिंग। देयर कुड बी कमास इन योर लाइफ बट नॉट फुल स्टॉप्स। ये कोरोना भी एक कमा की तरह होना चाहिए हमारे लाइफ में, लेकिन फुल स्टॉप नहीं। वो पढ़ाई करना, वो सभी करना भूलना मत। सो ये सभी होते ही रहना चाहिए। विद दिस वी वुड लाइक टू स्टार्ट आवर वीडियो। अगर मैंने एक दो अंडे और इसके बीच में ये 11 की तरह इस तरफ एक फिगर हम तुमको दिया तो आपको क्या याद आ रहा है इसको देखकर? यस, एग्जैक्टली, इट्स ए एरो डायग्राम। इसको हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसके बारे में मैं आई डोंट नीड टू टेल अगेन, बिकॉज इसके बारे में आपको पहले ही मालूम है। सो बाई लुकिंग एट दिस कैन यू फॉर्म ए रिलेशन? एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हो आप? ज़रूर कर सकते हैं ना। देखना एक बार, ध्यान से देखना एक बार। ये तो रिलेटेड है अली के लिए, बी तो रिलेटेड है बानू और बाउन के लिए, सी तो रिलेटेड है चंदू के लिए। सो इस रिलेशन को देखकर, इसको देखकर एक रिलेशन फॉर्म करने के लिए ट्राई करना। ऑब्वियसली वी कैन फॉर्म द रिलेशन, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सो आपको भी यही रिलेशन आना था। सो आर इक्वल्स टू एक्स कमा वाई, एक्स इज ए फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। होप आपको भी यही रिलेशन आया, तो आपको भी यही रिलेशन आया होंगे ज़रूर। और आपको यही पता है आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हियर ए क्रॉस two sets, so R is subset of A cross B. In this context, what we would like to recall are the terms relation, domain, कोडोमाइन, इमेज, प्री इमेज, रेंज। पहले हम रिलेशन, डोमाइन, कोडोमाइन और रेंज के बारे में रिकॉल करेंगे, और इमेज, प्री इमेज जब फंक्शंस आएगा ना तब रिकॉल करेंगे। ओके, पहले थोड़ा वक्त ले लो और रिलेशन, डोमाइन, कोडोमाइन और रेंज के बारे में सोचो ज़रूर। ये तो ईजी है। आपको तो बहुत टाइम नहीं चाहिए। व्हाट यू मीन बाई रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? ये तो ईजी। आर फ्रॉम ए टू बी is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relation between the first element and second element of the ordered pair A cross B. ये तो easy है ना, रिकॉल कर चुका होगा आप भी। अब फॉलोड बाय, ये तो डोमाइन के बारे में आपको पता है। ये फर्स्ट सेट जो है ना, ये जिसमें ए बी सी है, स्मॉल ए बी सी, वो तो डोमाइन है। और अली बानू बी है ना, वो तो कोडोमाइन है। और इफ यू टेक ए ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विल बी आवर डोमाइन, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विल बी आवर कोडोमाइन। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेकर देखेंगे हम। अब इस एग्जांपल से हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बोला है ना, सो वो क्या होता है हम देखेंगे। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दो सेट लेना, और एक सेट डोमाइन है और एक सेट कोडोमाइन होंगे। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फॉर्म करना है, तो एक एलिमेंट, ए डोमाइन में एक एलिमेंट को लेकर कोडोमाइन में हर एक एलिमेंट को मैप करना है। सो वो बनता है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो 1 to A B C D E F and again next 2 to A B C D E F and 3 to A B C D E F, 4 to A B C D E F, 5 to A B C D E F। तो एक एलिमेंट को डोमाइन में, एक एलिमेंट को कोडोमाइन में हर एक एलिमेंट को मैप करना होगा हम। अगर हम ऐसे मैप करें तो हमको मिलेगा एक सेट लाइक दिस, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 कमा ए, 1 कमा बी, 1 कमा सी, 1 कमा डी एंड सो ऑन अप टू 5 कमा एफ। ऐसे एक सेट मिलेगा हमको। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। सो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो रिलेशन को भी हम रिकॉल कर चुका है। और ये रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या है? Relation is a subset of A cross B. That is Cartesian product. Relation is subset of A cross B. A cross B is bigger than relation. और रेंज के बारे में क्या है? रेंज तो the elements which are mapped by the elements of domain. So here अली, बानू, भवन और चंदू ही रेंज होंगे। सो दिव्या मैप ही नहीं हुआ था ना, सो ये कोडोमाइन हो गए, सभी मिलकर के कोडोमाइन हो गए। और सिर्फ मैप्ड एलिमेंट्स को लेते हो वो रेंज होंगे। सो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमाइन एज वेल। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट रिकॉल वन मोर थिंग। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज 4, देन वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी विच विल बी 3 into 4 विच इज 12। और नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन ए क्रॉस बी, आई मीन ए टू बी, कितना हो गए? 2 power 3 into 4 विच इज 2 power 12। सो इन जनरल बताना है तो
इन जनरल बोलना है तो एन ऑफ ए इक्वल टू पी एन ऑफ बी इक्वल टू क्यू हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस 2 पावर पी क्यू होंगे। और स्मॉल एफ क्या है, रिलेशन कर चुका है, रेंज है, सभी हम रिकल कर चुका है। और अब चले गए हम एफ स्मॉल एफ के बाद। स्मॉल एफ है फंक्शन। ए फंक्शन एक सबसेट हो गया रिलेशन के लिए। ए फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ ए रिलेशन बिकॉज ए फंक्शन इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। सो दे आर प्लेंटी ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, बहुत ज़्यादा रिलेशंस पॉसिबल है, लेकिन ए फंक्शन इज ए पर्टिकुलर रिलेशन विच इज़ obtained by inducing ए पर्टिकुलर कंडीशन। हम एक कंडीशन को इंड्यूस करेंगे एक रिलेशन पे, अब जब मिलेगा हमको फंक्शन। और फॉर्मल डेफिनेशन देखा है तो रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इन अदर वर्ड्स, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी such that domain of f is a in a and no two distinct ordered pairs in f have the same first element। देखने में टफ सेंटेंस जैसे लगेगा और उसका मतलब जान दिया तो ये तो इजी सेंटेंस है। ये बोल रहा कि इफ यू टेक ए फर्स्ट डोमाइन एज इनपुट एंड कोडोमाइन एज आउटपुट, टू इनपुट्स कैन गिव सिंगल आउटपुट बट टू इनपुट वन इनपुट कैनॉट गिव टू आउटपुट्स। एग्जांपल्स देखेंगे इसके पहले इमेज और पी इमेज के बारे में। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, बी वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज एंड एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। अब एग्जांपल देखें, लेना तो लेना दो सेट्स ए और बी। मेरा ए सेट कंसिस्ट ऑफ नेम्स राजू, रामा, बीमा, सीता, और बी सेट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। राजू लिया था फिजिक्स, रामा लिया था केमिस्ट्री एंड बीमा लिया था बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, सीता भी मैथमेटिक्स लिया था। अब देखना ए बीमा विच इज़ ए इनपुट दो स्ट्रीम्स में है। इज इट पॉसिबल टू बी प्रेजेंट इन ए टू स्ट्रीम्स? एक ही समय पर दो स्ट्रीम्स में रह सकते हो आप। शायद हम भगवान को ढूंढ सकते हैं, पी के मूवी में दिखाया था ना ऐसे, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। सो इधर ही और उधर भी एक ही समय पर हम नहीं रख सकते। सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। सो इनपुट इज गिविंग टू आउटपुट्स, इट्स नॉट ए फंक्शन। अब समय है नेक्स्ट एग्जांपल देखने के लिए। मैंने जो मॉडिफिकेशन बनाया था ना उसको हम आप देख सकते हैं। मैंने अब दो इनपुट्स एक ही आउटपुट को दिया था। हियर राजू इज टेकिंग फिजिक्स, रामा इज टेकिंग बायोलॉजी, बीमा इज ऑल्सो टेकिंग बायोलॉजी, सीता इज टेकिंग मैथमेटिक्स। क्या हो रहा है, दोनों लोग एक ही सब्जेक्ट में एक ही स्ट्रीम को चुना है, आप और आपके फ्रेंड की जैसे ही। सो दोनों लोग एक ही सब्जेक्ट में चुना है, ये तो पॉसिबल है। इट इज़ जस्ट लाइक दोनों लोग एक ही कक्षा में होना। और पहले वाला एग्जांपल है एक ही आदमी दो कक्षा में होना। सो तुम 10वीं कक्षा में भी और 12th क्लास में भी नहीं हो सकते। सो वो एग्जांपल नॉट ए फंक्शन है और ये एग्जांपल ए फंक्शन है। होप आप तो समझ लिया होगा। Just a recall anyways. Here it is very simple. Two inputs if it is giving one output is a function. One input giving two outputs, it's not a function. That's it. It's as simple as it is. Don't confuse with it. Now a small task. अब एक small task लेंगे हम। Identify whether it is a function or not. अब हम मैंने एक थोड़ा examples देंगे, उसमें function और not a function identify करना है आपको। तो just बस इतना ही देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल मैंने दिया था। फर्स्ट एग्जाम्पल इज जस्ट लाइक द अर्लियर वन विच आई जस्ट टोल्ड। ये तो सिंपल है, ये तो नॉट एन फंक्शन है। और सेकंड एग्जाम्पल है जस्ट लाइक द अदर वन, सेकंड वन विच आई टोल्ड, ये भी सिंपल है, ये तो सेकंड एग्जाम्पल है फंक्शन। और थर्ड एग्जाम्पल ज़रूर नॉट ए फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट डोमेन में एक एलिमेंट कोडोमाइन में किसी एलिमेंट को मैप नहीं हुआ था। सो अब फंक्शन या ना फंक्शन देखने के लिए हमको लाइन टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसको बारे में रिकॉल करने के पहले आपको ग्राफ ऑफ ए फंक्शन के बारे में पता है। हैव सीन अदर ग्राफ, सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। सो ये तो सम ग्राफ्स है। इसको हम कैसे लाइन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम वेदर द गिवन थिंग इज फंक्शन और नॉट
पहचानने के लिए यूज़ करेंगे। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रा किया तो अब एक पॉइंट में टच हुआ तो वो तो फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा 2-3 पॉइंट में टच हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। सो फर्स्ट वन है फंक्शन, सेकंड वन भी फंक्शन है, थर्ड वन फंक्शन नहीं है, फोर्थ वन ए फंक्शन है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में है। हॉरिजॉन्टल लाइन के टेस्ट के बारे में टाइप्स ऑफ फंक्शन आएगा ना, तब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे रिलेशन फंक्शंस। पहले हमको दिया टाइप्स, पहले हमने रिलेशन फंक्शंस के बारे में पहचान लिया था, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन फंक्शंस के बारे में पहचान लेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन ये तो न्यू है। So types of relation, let us take one example, r equals to a comma b, a minus b equals to 10 in a set, a equals to 1 2 3 4. A small a comma b, a belongs to capital A and b also belongs to capital A. ये बोलना मत, हम रिलेशन कर रहे हैं a to a. So ये हमको क्या देगा, ये हमको empty relation देगा, because we don't find any two elements which whose difference is 10. So ये तो हमको empty relation होंगे। और इसको कॉम्प्लीमेंट सेट लिया तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, u माइनस आर। सो यूनिवर्सल सेट माइनस आर। सो कॉम्प्लीमेंट सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये सभी सेट थ्योरी में आप जान चुका है ऑलरेडी, आर डैश। सो आर डैश लिया तो हमको क्या होगा, क्या आएगा, a कमा b मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 10. सो वी गेट रिलेशन a क्रॉस a, आई मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ a इंटू a, दैट इज होल सेट हमको आएगा, इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल सेट कहा रहा है। सो हमको ये तो टू रिलेशंस मिल चुका है ऑलरेडी, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम एक्सट्रीम रिलेशंस कहेगा। एक्सट्रीम रिलेशन मीन्स इट विल बी इन एम्प्टी सेट विल बी इन द वन एंड एंड यूनिवर्सल सेट विल बी इन द अदर एंड। इसके बीच में हमको कोई और रिलेशन भी आ सकते हैं। सो इसलिए हम इसको और एक नाम भी दे रहा है, इसको कहेंगे हम ट्रिवियल रिलेशंस। ट्रिवियल का मतलब क्या है, ट्रिवियल मीन्स तुच्छ। इसका मतलब है कि ये दो रिलेशन हमको हर कोई रिलेशन में आएंगे, एम्प्टी रिलेशन हो गया और फुल इन रिलेशन भी हो गए हमके साथ। सो ये दो रिलेशन के अलावा हमको और एक रिलेशन है, इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगे, आप कोई गेस कर सकते हैं? अगर गेस करे तो अच्छा है, और गेस नहीं किया तो भी अच्छा है, because we are going to see what is equivalence relation. Anyways, after a few minutes you will get to know what is equivalence relation. So इससे पहले हम empty set relation, empty relation और universal relation का definitions इस example से लेंगे। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R equals to pi which is a subset of A cross B. और universal relation का definition क्या है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R equals to A cross A, that is whole set. So ये तो definitions हमने उस example को लेकर बनाया था, ये तो फॉर्मल डेफिनेशंस भी है। एक बात देखना ध्यान से, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में दो रिलेशंस हमने ऑलरेडी देख चुका है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होंगे, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन if R is reflexive, symmetry and transitivity. हम let's see reflexive के बारे में और symmetry के बारे में और transitivity के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पर। reflexive क्या होता है, a relation R in a set A is called reflexive if A, A belongs to R. अगर कोई ये एलिमेंट चुना तो A से, और ये इसका ऑर्डर पे आई मीन A, A should be in the relation. So example, ये तो सिर्फ डेफिनेशन से थोड़ा मुश्किल ही होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल को एक्सप्लेन मैंने लास्ट ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन करेंगे। आर इन सेट 1 2 3 इफ यू टेक आर इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3, दैट वुड बी आवर रिलेशन। और सिमेट्री के बारे में देखें तो ये रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्री इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, आई मीन कोई टू एलिमेंट्स लिया तो रिलेशन से। सो A2 A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। सो A1 A2 लिया तो और A2 A1 भी उसमें रिलेशन में होना है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम, इन सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज फॉलोस।
is an example. और ट्रांसिटिविटी बारे में देखें तो रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिविटिव इफ a1, a2 belongs to R and a2, a3 belongs to R, then a1, a3 should also be belongs to R, where a1, a2, a3 should all are from set A. और इसको भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, देखना एक बार. एग्जाम्पल क्या है? R is equals to x, y such that y is divisible by x in set A. A is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now और सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिविटी के अलावा और देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच डोंट सेटिस्फाई सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिविटी. सो वो क्या है हो गए, उसको क्या कहेंगे हम देखेंगे. ये रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 13, 14 डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स, वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और r equals to 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 हो तो it's not a reflexive because 1, 1 is not there, 2, 2 is not there and 14, 14 is not also there in the relation, given relation. So it is not reflexive, it is not symmetry also. You can check 1, 3 is there but 3, 1 is not there and it's not transitive also. 1, 3 और 3, 9 है और but 1, 9 इसमें नहीं है. So अगर ये तो satisfy नहीं हुआ तो इसको कहेंगे हम not equivalent relation. और इक्विवेलेंट रिलेशन का एग्जाम्पल क्या है? ये क्वेश्चन आप पूछा तो मैंने देंगे सिमेट्री का एग्जाम्पल ही. ये एग्जाम्पल ए गुड एग्जाम्पल फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर हम आप लोग चेक किया तो रिलेशन इट सेटिस्फाइज द रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिविटी. सो इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट रिलेशन. ये तो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन है. एक बार ध्यान से देखना. हमने अब तक टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा है, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और इक्विवेलेंट रिलेशन. इक्विवेलेंट रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांसिटिविटी है. सो रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल लेकर हमने ध्यान से देखेंगे. सो आई हैव टेकन द रिफ्लेक्सिव. बिफोर टू दैट आई हैव टेकन ए रिलेशन. आई हैव रोट द रिलेशन फॉर दैट रोस्टर फॉर्म. सो यू कैन सी दैट अगर 1, 1 इसमें हो तो 1 भी ए में होना है और 1 भी ए में होना है. और अगर 1, 2 हमने देख लिया तो 1 भी ए में होना है, 2 भी ए में होना है. सो ए से हुआ तो हम इसको रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे. आई मीन एनी एलिमेंट इन द रिलेशन, इमेज और प्री इमेज शुड बी इन दैट सेट, देन वी विल कॉल इट एज ए रिफ्लेक्सिव. आर इज रिफ्लेक्सिव, दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे कहेंगे हम. अब हम देखेंगे सिमेट्री के बारे में. सो सिमेट्री का एग्जाम्पल लेना. इन जेड r इक्वल्स टू एक्स, वाई एक्स माइनस वाई इज ये इंटीजर. अगर हम इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखा तो इस रिलेशन को, सो हमको मिलेगा ये रिलेशन एंड सो ऑन. इट्स ए इनफाइनाइट सेट. अगर हम 0, 1 लिया तो 0 -1 -1 है, ये भी जेड में है. सो ये तो रिलेशन में होगा. अगर 1, 0 लिया तो 1 - 0 भी 1 है, 1 भी इंटीजर है. सो आवर रिलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज ए इंटीजर. सो ये भी हमारे रिलेशन में हो गए. सो 0, 1 भी हमारे रिलेशन में है और 1, 0 भी हमारे रिलेशन में है. सो इसको कहेंगे हम सिमेट्रिक. ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गए. ऐसे ही और कोई एलिमेंट लिया तो सपोज -1, 0 लिया तो 0, -1 भी इसमें इस सेट में होना है. इट शुड होल्ड फॉर एवरी एलिमेंट इन द आर. होप यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल. और हम देखेंगे ट्रांसिटिविटी के बारे में. ट्रांसिटिविटी का एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल हमने लिया था? r इक्वल्स टू एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स इन ए सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एग्जाम्पल लिया था. और डेफिनेशन क्या होंगे? a1, a2 बिलोंग्स टू r, a2, a3 बिलोंग्स टू r, देन a1, a3 शुड आल्सो भी बिलोंग्स टू r. सो लेट अस टेक राइट द रोस्टर फॉर्म फॉर द गिवन रिलेशन एज वेल. सो हम यहाँ पर देखना है रिलेशन है ए टू ए. सो रोस्टर फॉर्म लिखा तो 4, 2, 2, 1, 3, 1 एंड सो ऑन अप टू 6 तक हमको मिलेंगे. अब यहाँ पर क्या लेंगे हम? 2, 1 लेंगे विच बिलोंग्स टू आर. 4, 2 लेंगे हम विच आल्सो बिलोंग्स टू आर. हियर व्हाट आई एम टेकिंग इज a1 एज 4 एंड a2 एज 2 और a2 एज 2 और a3 एज 1. सो हमको क्या होना है? a1, a3 शुड बिलोंग्स टू r होना. यहाँ पर देखा तो a1 है 4, a3 है 1, 4, 1 भी r में है. सो इट इज़ ट्रांसिटिविटी. इट्स एग्जाम्पल फॉर ट्रांसिटिविटी. हम अब तक टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में देखा है. क्या क्या है? एम्प्टी, यूनिवर्सल, इक्विवेलेंट
और इक्वल में आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांसिटिविटी। और हमने रिकॉल किया भी है 11th क्लास के टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लेटर देखेंगे। थैंक यू।